नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 8 देखने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में। ओके, तो कल हमने देखा थी इनपुट डिवाइस के बारे में देखा था, आज हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। ओके, तो कौन से ऐसे डिवाइसेस है जो आउटपुट देती है। ओके, तो उसके बारे में आज जानने वाले। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है, एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो चले दोस्तों, सबसे पहले लाइव चैट में जो भी बच्चे जुड़े हैं वो लोग सबसे पहले लाइक कर दे और ढेर सारे थम्स अप दे दे। ओके, और ये हमारे न्यू बच्चों के लिए, मतलब न्यू स्टूडेंट के लिए, जिन बच्चों को पता नहीं है, तो पेपर 1 हम यहाँ पर हमारी जो ये चैनल है जहाँ पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल पर पेपर 1 करवा रहे हैं। ओके, हिंदी इंग्लिश मीडियम का कंटेंट रहेगा और एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगी। ओके, तो और जो भी बच्चे पेपर 2 साइकोलॉजी वाले बच्चे हैं जिनको अभी तक पता नहीं है, ओके, तो पेपर 2 साइकोलॉजी वाले बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चैनल का नाम है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। ओके, तो वहाँ पर हम यूनिट नंबर 3 करवा रहे हैं, और यहाँ पर पेपर 1 के अंदर जिनको नहीं पता है उनको बता देती है, यूनिट नंबर 2 आपका चल रहा है रिसर्च। ओके, साथ ही साथ आपका यूनिट नंबर 8 चल रहा है, और साथ ही साथ आपका यूनिट नंबर 7 जो है वो हमने कंप्लीट करवा दिया। ओके, यूनिट नंबर 7 जो आपका DI था वो आपका कंप्लीट हो चुका है, एक यूनिट कंप्लीट हो चुका है। ओके, और अभी करंट में देखा जाए तो यूनिट 2 और यूनिट 8 चल रहा है। साथ ही साथ हमने यूनिट नंबर आपका कौन सा है, 5वां है लगभग। ओके, मैथमेटिक्स वाला है। तो मैथ्स का एवरेज हमने एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, बाकी के जो टॉपिक है वो थोड़ा थोड़ा सा टाइम लेकर मैं उसको कंप्लीट करवाऊंगी। ओके, तो एक साथ हमारे अभी 3 यूनिट चल रहे। चले, तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। चले, अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के घटकों की बात हमने कल भी की थी, आज भी कर रहे हैं। ओके, जहाँ पर इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मेमोरी और सीपीयू का मतलब कि समावेश होता है। ओके, इनपुट का मतलब होता है कि डाटा को अंदर की ओर भेजते हैं। ओके, और जो डाटा हम भेजते हैं, ओके, तो वो डाटा के रूप में वहाँ पर मतलब कि इनपुट करते हैं, तो किसको करते हैं, डाटा को करते हैं। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, जबकि हम आउटपुट करते हैं तो आउटपुट का मतलब होता है कि डाटा को बाहर लाते हैं। जब भी डाटा को बाहर लाते हैं तो डाटा इंफॉर्मेशन के रूप में बाहर आता है। ओके, जब भी यहाँ पर हम डाटा को अंदर भेजते हैं तो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ओके, डाटा की मतलब कि इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो इंस्ट्रक्शन के बेस पर हम डाटा को अंदर डालते हैं। तो अंदर इनपुट किसको करते हैं, डाटा को करते हैं, और बाहर किसको लाते हैं, बाहर लाना मतलब रिजल्ट को देखना। ओके, रिजल्ट जो शो होता है ना उसी को बोलते हैं आउटपुट। ओके, तो उसको हम डाटा को बाहर लाते हैं, तो किसको, इंफॉर्मेशन को बाहर लाते हैं। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी। उसके बाद है सॉफ्टवेयर। मैंने बताया था कि जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं पाते, जिसका कोई आकार नहीं होता है, उसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ओके, जैसे कि आपकी एप्लीकेशंस होती है। ओके, फिर MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसको बोलते हो कि तो जो भी सारे एप्लीकेशंस है या फिर जो भी गेम्स वगैरह होती है ना, तो वो सारी क्या है, सॉफ्टवेयर में आ जाएगी। ओके, हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं। ओके, जिसको हम टच कर सकते हैं उसको बोलते हैं हार्डवेयर। तो जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, फिर आपका माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, तो ये सारी चीज़ क्या है, हार्डवेयर है, जिसको हम क्या करते हैं, छू सकते हैं, उसका एक आकार है जिसको हम दिखा सकते हैं, टच कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। मेमोरी किसके लिए होती है, स्टोरेज करने के लिए होती है। चीज़ों को स्टोर करना है तो कहाँ पर करेंगे, है ना, तो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, तो मेमोरी यहाँ पर इसके कंटेक्स्ट में है। उसके बाद है CPU। तो CPU का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या होता है, ब्रेन का काम करता है। ओके, जो भी डाटा आता है उस पर प्रोसेस होती है। ओके, कि डाटा बाहर से इनपुट होकर आया है तो वो डाटा कहना क्या चाहता है। ओके, और फिर जब भी आउटपुट करना है तो किस तरीके से आउटपुट करना है, तो ये सारा काम ब्रेन का होता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो ब्रेन हमारा काम करता है, उसी तरीके से CPU जो है वो कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन होता है। क्लियर। चलिए, अब बात करते हैं आज आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हो कि इनपुट में हमने क्या कहा था, जो डाटा को अंदर की ओर, ये आपकी मान लो कि कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो यहाँ से हम डाटा को अंदर की ओर भेजते हैं, तो इनपुट किया, है ना। अब देखो, हम अगर इसी डाटा को बाहर लाते हैं तो वो हो जाता है आउटपुट। क्या हो जाता है, आउटपुट। क्लियर। तो आउटपुट का मतलब है बाहर की ओर रखना या फिर बाहर की ओर लाना। ओके,
अब देखो कंप्यूटर में इनपुट की गई जो भी जानकारी, ओके, हमने जो भी जानकारी इनपुट की है उन जानकारी को प्रोसेस किया जाता है और परिणाम को आउटपुट कहा जाता है। ओके, तो जो भी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी डाटा थे जो हमने इनपुट किए थे, उन डाटा को हम जब बाहर लाते हैं रिजल्ट के रूप में, वो आपके सामने आता है, तो उसी को हम बोलते हैं आउटपुट। ओके, यहाँ पर हमने एक आपको बताया हुआ था कल इनपुट के बारे में कि हमने यहाँ से डाटा को क्या करते हैं, हम डाटा को इनपुट करते हैं और ये इनपुट हुआ डाटा सीपीयू में जाता है, सीपीयू में इसकी प्रोसेस होती है। ओके, अगर आपको तुरंत ही रिजल्ट देखना है तो आउटपुट डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, रिजल्ट के रूप में आपके सामने शो हो जाएगा। अगर आपको डाटा को सेव करके रखना है तो मेमोरी के अंदर चला जाएगा। ओके, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप उसको आउटपुट कर पाते। ओके, और जो भी आउटपुट होगा वो आपका रिजल्ट के रूप में शो होगा। क्लियर? चले, यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ 5, तो मैंने 5 लिखा, पेन टैबलेट की मदद से मैं 5 लिख रही, तो पेन टैबलेट की मदद से मैंने इनपुट दिया। ओके, और उसके बाद मुझे ये स्क्रीन आप लोगों को जो पीपीटी शो हो रही है वो स्क्रीन है। ओके, तो स्क्रीन के सामने आपको 5 दिख रहा है। ओके, तो मतलब कि स्क्रीन के सामने आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है। ओके, तो वो आउटपुट हो गया है। क्लियर? चलिए, आउटपुट प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली जो भी डिवाइसेस होती है उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ओके, कल भी हमने इनपुट में भी यही बात की थी कि इनपुट देने के लिए हम जो भी डिवाइस का यूज़ करते हैं उन सभी डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। ओके, आउटपुट में क्या होगी, जो ऐसी डिवाइस जो क्या करती है, आउटपुट करने का काम करती है, उनको बोलेंगे आउटपुट डिवाइसेस। ओके, चलिए, तो यहाँ पर भी आउटपुट का यहाँ पर क्या मीनिंग बताया कि आउट का मतलब है बाहर और पुट का मतलब रखना, बाहर की ओर रखना, बाहर की ओर लाना। ओके, जो भी बोलो इसका मतलब ये होता है। चलिए, अब बात करते हैं पहला मॉनिटर। ओके, आउटपुट डिवाइस है आपकी मॉनिटर, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो स्क्रीन है ना वो आपकी क्या है, मॉनिटर कहलाती है। ओके, कंप्यूटर की ये जो स्क्रीन होती है ना उसको हम मॉनिटर बोलते हैं। तो यहाँ पर मॉनिटर जो होती है, ओके, मोस्टली हम क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइस के अंदर कॉमनली मॉनिटर का यूज़ मोस्टली होता है। ओके, उसको हम आउटपुट डिवाइस में रखते हैं। ओके, मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड वीडीयू, या तो फिर उसको वीडीडी बोला जाता है। ओके, मॉनिटर को क्या बोला जाता है, वीडीयू या तो फिर वीडीडी बोला जाता है। अब देखो वीडीयू का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो समझ आ जाएगा। वीडीयू का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि ऐसी डिस्प्ले जो हमें दिखती है, विजुअल का मतलब दिखना है ना, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि वीडियो का फुल फॉर्म बताइए, तो वीडीयू का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगर आपको विजुअल नहीं दिया है, उसकी जगह पर वीडियो दिया है, तो अभी आपका यही मीनिंग होगा वीडियो का। ओके, तो दो मीनिंग है वीडियो का, एक तो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट या तो फिर वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी उसको कहा जाता है। ओके, और दूसरा है वीडीडी। ओके, तो ये भी मॉनिटर को ही हम बोलते हैं वीडीडी। वीडीडी का फुल फॉर्म क्या है, वीडियो डिस्प्ले डिवाइस। ओके, अब यहाँ पर डी का मतलब सिर्फ चेंज हो रहा है। ओके, डी है तो उसका क्या है, डिवाइस से डी। ओके, तो वीडियो डिस्प्ले डिवाइस या तो फिर विजुअल डिस्प्ले डिवाइस, ये आपको नाम याद रखना है। ओके, तो वीडियो और वीडीडी दोनों का मीनिंग आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पर फुल फॉर्म ही मोस्टली पूछे जाते हैं। ओके, एवरी वर्क कैन बी सीन ऑन इट। ओके, तो सारे जो भी कार्य होते हैं वो हमें दिखते हैं मॉनिटर पर। क्या होते हैं, जो भी काम हम करते हैं वो हमें दिखते हैं ना। यहाँ पर अगर मैं 5 भी लिख दूँ तो मॉनिटर पर आपको 5 दिखेंगे, है ना। तो मॉनिटर का मतलब कि क्या होता है, मॉनिटर के अंदर हमें जो भी कार्य हम करते हैं वो हमें दिखता है। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। मॉनिटर्स के कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है। एक तो आपका मतलब कि टर्म के कलर के टर्म के बेस पर। ओके, मतलब कि कलर के बेस पर उनका टाइप्स होता है। दूसरा टाइप्स होता है टेक्नोलॉजी के बेस पर। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कलर के हिसाब से भी मॉनिटर के 2 टाइप है। सॉरी, कलर के हिसाब से मॉनिटर के 2 टाइप है, उसमें से एक कलर के हिसाब से, दूसरा है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अब देखते हैं कलर के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से 2 पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देती हूँ। ओके, मॉनिटर। अब मॉनिटर के कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। एक है कलर के हिसाब से है और दूसरा है उसका टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ओके, टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अब कलर के हिसाब से इसके 2 पार्ट है। 2 पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो मोनोक्रोम मॉनिटर। क्या है, मोनोक्रोम। ओके, मोनोक्रोम मॉनिटर। ओके, और दूसरा पार्ट है कलर मॉनिटर। क्या है, कलर मॉनिटर। ओके,
कलर मॉनिटर। और टेक्नोलॉजी वाले पीछे देखते हैं। ओके, टेक्नोलॉजी के अंदर आपके आ जाएंगे, यहाँ पर लिख देती हूँ CRT। ओके, CRT, उसके बाद आएगी आपकी LCD, उसके बाद आपका आ जाएगा LED। ओके, और इस तरीके से इसके टाइप्स होते हैं कि आगे भी मतलब कि इसके अंदर भी अगर जाना है तो LCD के अंदर ही LED को भी रखा जाता है, TFT को भी रखा जाता है। ओके, और प्लाज्मा को भी रखा जाता है। ओके, वो उसकी मतलब कि जो स्क्रीन होती है ना उसके बेस पर फ्लैट के आधार पर। ओके, तो फ्लैट पैनल यहाँ पर टेक्नोलॉजी के आधार पर आपने 3 पार्ट बटे है ना, CRT, LCD, LED, उसकी जगह पर आप टेक्नोलॉजी के बेस पर 2 पार्ट भी बांट सकते हो। ओके, 2 पार्टों में भी बांट सकते हैं। एक तो है आपका CRT तो है ही, दूसरा आपका हो जाएगा फ्लैट पैनल। फ्लैट पैनल, ओके, फ्लैट पैनल के बेस पर, फ्लैट पैनल के भी 4 टाइप्स होंगे। कितने होंगे? 4। एक तो होगा आपका LCD, दूसरा आ जाएगा आपका TFT, ओके, तीसरा आपका आ जाएगा LED, और चौथा आपका आ जाएगा प्लाज्मा। ओके, इस तरीके से इसके 4 पार्ट बढ़ते हैं। ओके, फ्लैट पैनल मॉनिटर के। तो इस तरीके से भी ये भी सही है और ये भी सही है। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने टाइप्स है। ओके, आपको यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि CRT है वो मतलब क्या है। ओके, या फिर LCD क्या है, LED क्या है, उसके अंदर किसका यूज होता है, ये आपको पूछा जा सकता है। ओके, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ कलर के। कलर के हिसाब से 2 टाइप्स होते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर और कलर मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर में क्या होता है? ब्लैक एंड व्हाइट। आपने देखी होगी ब्लैक एंड व्हाइट, जो पहले टीवी आती थी तो पहले शुरुआत में कंप्यूटर्स जो थे वो आपके क्या थे? ब्लैक एंड व्हाइट थे। मतलब कि जो स्क्रीन पर जो भी दिखता था ब्लैक एंड वाइट रंग का ही होता था, है ना। तो वो ब्लैक एंड वाइट जो है वो आपके कौन से कंप्यूटर है? मोनोक्रोम मॉनिटर के, मतलब वो कंप्यूटर का जो मॉनिटर था वो मोनोक्रोम मॉनिटर माना जाता है। ओके, क्लियर। चलिए, कलर मॉनिटर में कलर क्या यूज होता है? अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? कलरफुल मॉनिटर तो है, उसके अंदर कलर जो होते हैं ना 3 टाइप्स के कलर आपको दिखेंगे, और वही कलर्स के बेस पर हमें सारे अलग अलग कलर, डिफरेंस कलर दिखते हैं, बिकॉज उसके अंदर क्रिस्टल लगाए होते हैं, और वो जो क्रिस्टल होते हैं ना वो चमकते हैं। उसी वजह से, चमकने की वजह से एक दूसरे कलर जो होते हैं ना वो एक दूसरे में मिल जाते हैं। इसी वजह से हमें बहुत ही मतलब कि जो स्क्रीन पर जो भी चीजें दिखती है ना वो बहुत ही कलरफुल दिखती है। ओके, तो यहाँ पर कलर मॉनिटर जो होता है ना उसके अंदर मोस्टली 3 कलर का यूज होता है। एक तो होता है रेड, दूसरा होता है ग्रीन, और तीसरा होता है ब्लू। ये 3 कलर के ही मतलब कि उसके अंदर 3 कलर ही होते हैं, उसके क्रिस्टल होते हैं ना वो क्रिस्टल चमकते हैं। ओके, वो क्रिस्टल क्या करते हैं? चमकते हैं, और चमकने की वजह से एक दूसरे में कलर क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। ओके, तो उसकी वजह से हमें सारे चित्र जो है वो डिफरेंट कलर के दिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको ये RGB याद रखना है। क्या याद रखना है? RGB। ओके, तो मॉनिटर, कलर मॉनिटर जो है उसके अंदर कौन से कलर का यूज होता है? तो RGB। R का मतलब रेड, और G का मतलब ग्रीन है, और B का मतलब ब्लू है। ओके, ये आपको याद रखना है। ये 3 कलर यूज होते हैं, RGB। क्लियर। चलो अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि 3 टाइप्स होते हैं और 4 टाइप्स भी होते हैं ना टेक्नोलॉजी में। यहाँ पर अगेन आपको मतलब कि लिख कर बताती हूँ कि टेक्नोलॉजी के बेस पर अगर मैं एक पार्ट पर एक मतलब कि एक तरीके से लिखूँ तो वहाँ पर आपका आएगा CRT, कैथोड रे ट्यूब बोला जाता है, फिर LCD, ओके, और तीसरा है आपका LED। ओके, इस तरीके से इसको बांटा जाता है, या तो फिर आप इस तरीके से भी इसको बांट सकते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर बात की जाए तो। यहाँ पर उसको 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। ओके, एक तो सॉरी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से यहाँ पर 2 हिस्सों में बटेगा। ओके, 2 हिस्सों में यहाँ पर बांटते हैं। एक तो है CRT और दूसरा है आपका फ्लैट पैनल। क्लियर, फ्लैट पैनल। अब देखो CRT है उसका तो अकेला ही, फ्लैट पैनल के 4 टाइप्स होंगे। कितने होंगे? 4 टाइप्स। एक होता है LCD, दूसरा होता है LED, तीसरा होता है TFT, ओके, और चौथा आपका हो जाएगा प्लाज्मा। क्लियर। चलो इस तरीके से याद रखना है। ओके, अब देखो CRT की बात करते हैं तो CRT कैथोड रे ट्यूब जिसका फुल फॉर्म है, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जाता है। ओके, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर मैं 7 स्टार लगा देती हूँ। ओके, 7 स्टार का मतलब समझ रहे हैं ना
कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, 7 स्टार लगा दिया। ये तीनों, ये जितने भी मतलब पढ़ाऊंगी वो सारे। ओके, सीआरटी का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। अब ये जो सीआरटी थे ना, वो पहले के टाइम के जो मॉनिटर हुआ करते थे ना, वो ऐसे होते थे सीआरटी जिनको बोला जाता था। ओके, अब देखो उसका मैं एक आपको पिक बताती हूँ। तो देखो ये वाला, तो यहाँ पर क्या होता था, देखो ये जो स्क्रीन होती थी ना, ये आगे की और भी मतलब कि इस टाइप की रहती थी, है ना, ऐसे रहती थी, और पीछे से भी ये डिब्बे की तरह देखो इस तरीके से रहती थी, है ना। तो आगे पीछे दोनों साइड से मतलब कि इस तरीके से डिब्बे की तरह दिखता था, है ना। तो उसको हम सीआरटी बोलते हैं, वो उस टाइम के मॉनिटर को, के पहले के टाइम के मॉनिटर को। अब बात करते हैं कि ये जो है ना, उसके अंदर जो देखो कैथोड रे ट्यूब जिसको बोला जाता है, फास्फोरस तत्व का उपयोग किया जाता था। अब ये जो मतलब कि मॉनिटर था ना, उसके अंदर किसका यूज होता था, फास्फोरस का यूज होता था। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है कि किसका यूज होता था, तो सीआरटी के अंदर फास्फोरस का। ओके, फास्फोरस का यूज किया जाता था। ओके, इसमें स्क्रीन बीच में फास्फोरस से भरी रहती थी। यहाँ पर जो स्क्रीन होती थी ना, 2 ग्लास होंगे, ये स्क्रीन है। ओके, ये वाली आपकी ये स्क्रीन है। ओके, और ये बीच में जो जगह होती थी ना, वहां पर क्या भरा जाता था, फास्फोरस भरा जाता था। ओके, और जब हम लाइट ऑन करते थे, यहाँ से हम लाइट ऑन करते थे, तो इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे फास्फोरस में चला जाता था। तो यहाँ से अगर मान लो कि ये केबल है और यहाँ से जुड़ा हुआ है इस तरीके से इस डिब्बे में। ओके, अब यहाँ से जैसे ही करंट जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, यहाँ से स्क्रीन तक आएगा ना, तो यहाँ पर वो जाएगा, कहाँ से कहाँ पर जाएगा, फास्फोरस के अंदर चला जाएगा। ये पूरा का पूरा फास्फोरस भरा हुआ है, और ये वाली आपकी स्क्रीन है। ये क्या है, आपकी स्क्रीन है। ओके, ये वाली ये स्क्रीन है, और उसके अंदर ये वाला देखो, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से आपको बता दी। ओके, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला क्या है, फास्फोरस भरा हुआ है। ओके, और ये रेड वाली जो है वो आपकी स्क्रीन है, ये समझ लो। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। और वहाँ आरजीबी इन 3 रंगों से तस्वीर दिखने लगती है। ओके, मतलब कि यहाँ पर क्या होती थी, आरजीबी 3 रंगों की यहाँ पर तस्वीर दिखती थी। ओके, पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट ही थे। ओके, पहले के टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट थे, तो वहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट होता था, लेकिन बाद में जो आए वो कलरफुल भी थे। ओके, सीआरटी तो थे ही, लेकिन कलरफुल भी थे। ओके, बाद में आए वो। ओके, तो ये डिब्बे वाले जो कंप्यूटर थे, ओके, वो कलरफुल भी थे। तो उसके अंदर क्या होता था भाई, उसके अंदर टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर 3 कलर दिखते थे, कौन से, RGB। ओके, हम इसको इसी मतलब कि क्या है, इसी कलर से इस RGB की को लिखते हैं, ताकि आपको भी याद रह जाए, है ना। पहला कौन सा था, R का मतलब था रेड। ओके, R मतलब रेड, फिर G का मतलब क्या था, ग्रीन, ओके, और बी का मतलब क्या था, बी का मतलब था ब्लू, ओके, ये ब्लू। ओके, इस तरीके से याद रखो। देखो ये मैंने बना दिया RGB। ओके, तो इस तरह के तरीके से यहाँ पर क्या था, कलर फास्फोरस में चला जाता था इलेक्ट्रॉन, और वहाँ RGB इन तीनों रंगों से तस्वीर दिखने लगती थी। ओके, यानी कि फास्फोरस में मिलकर ये जो 3 कलर थे आपको दिख रहे हैं, ये 3 कलर से यहाँ पर तस्वीर दिखती थी। क्लियर, तो सीआरटी का मतलब समझ रहे हैं ना, कैथोड रे ट्यूब का मतलब। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने पता है कैथोड इसको क्यों बोला जाता है, तो प्लस माइनस आपने देखा होगा, इलेक्ट्रॉन होते थे, है ना, कि धन इलेक्ट्रॉन और ऋण, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ओके, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, तो इसकी वजह से इसको कैथोड बोला जाता था। ओके, तो कैथोड रे ट्यूब के अंदर क्या होता था, फास्फोरस भरा हुआ होता था, और इलेक्ट्रॉन जो था वो क्या करता था, फास्फोरस के अंदर जाता था। फिर आरजीबी जो भी कलर थे, ओके, उसको उस कलर की वजह से जो स्क्रीन है, वो स्क्रीन पर हमें क्या करते हैं, तस्वीर दिखने लगती थी। क्लियर, चलो उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं एलसीडी की बात करते हैं। अब देखो एलसीडी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ओके, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसको बोला जाता है। ओके, एल का मतलब है लिक्विड, सी का मतलब क्रिस्टल, और डी का मतलब है डिस्प्ले। ओके, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, क्रिस्टल का मतलब समझ रहे हैं ना, वो छोटे छोटे आते हैं ना, ऐसे चमकते होते हैं। ओके, चमकते होते हैं, ये छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। ओके, तो उसी को छोटे छोटे मतलब कि क्रिस्टल मतलब दाने की तरह होते हैं, और वो चमकते हैं जैसे
हीरा होता है, अगर उस पर अगर लाइट लगा लो तो कितना चमकने लगता है, तो बस ऐसे क्रिस्टल होते थे। ओके, तो क्रिस्टल आपको याद रखने। ओके, तो एलसीडी के अंदर क्या होता था, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसको बोला जाता था। ओके, तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब ये क्या होता है, टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का यहाँ पर उपयोग किया जाता था। ओके, टीएफटी मैंने बताया था ना आपको कि फ्लैट पैनल के हिसाब से अगर हम बांटते हैं इसको, तो एलसीडी, एलईडी, टीएफटी और आपका प्लाज्मा, है ना। तो यहाँ पर एलसीडी जो है वो किसके मतलब कि किसका यूज करता है, तो टीएफटी का यूज करता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का यूज करता है। ओके, दोनों परतों के बीच द्रव होता है और इस द्रव में छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। अब देखो एलसीडी में क्या होगा, यहाँ पर ये दो दो क्या है, कांच है। ओके, दो क्या है, ग्लास है। ओके, ग्लास है, क्या है, ग्लास है। ओके, और ये ग्लास कैसे होते हैं, पोलराइज ग्लास होते हैं। ओके, ये जो ग्लास होते हैं कैसे होते हैं, पोलराइज ग्लास होते हैं। पोलराइज ग्लास समझ रहे हैं ना, जिस तरीके से जो मतलब कि धूप में हम देखते हैं ना, तो ऐसे कांच होते हैं जो मतलब कि धूप में काले पड़ जाते हैं, है ना। तो मतलब कि पोलराइज ग्लास भी ऐसे ही होते हैं। ओके, तो अब देखो पोलराइज ग्लास है, ये दो स्क्रीन है। ओके, अब ये दो स्क्रीनों के बीच में क्या होगा, लिक्विड भरा होगा। क्या भरा होगा, लिक्विड। ओके, इसके बीच में क्या भरा है, लिक्विड भरा है। अब ये लिक्विड है ना, इसके अंदर भी क्या होगा, क्रिस्टल होंगे। इसके अंदर भी क्या होंगे, क्रिस्टल होंगे। ओके, छोटे 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 ऐसे क्रिस्टल होंगे। ओके, इस तरीके से ये दो ग्लास के बीच की बात है। ओके, और ये वाली आपकी स्क्रीन है, ये क्या है, आपकी स्क्रीन है। ओके, ये वाली आपकी स्क्रीन है। ओके, और ये दो ग्लास है, दो ग्लास के बीच में हमने लिक्विड भरा, लिक्विड के अंदर छोटे 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 क्रिस्टल होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। यहाँ पर लिख देती हूँ, तो यहाँ पर स्मॉल क्रिस्टल। ओके, स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं। ओके, अब इसमें क्रिस्टल होते हैं और इस द्रव में क्रिस्टल प्रकाश देने पर चमकने लगते हैं। यहाँ से जैसे ही लाइट आएगी, लाइट को हमने ऑन कर दिया, लाइट ऑन कर दिया। ओके, जैसे लाइट ऑन करते हैं ना, तो वैसे तुरंत ही जो इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो भी प्रकाश होगा, लाइट ऑन करेंगे तो यहाँ से जो प्रकाश होगा वो यहाँ पर जाएगा। ओके, और यहाँ पर जैसे ही अंदर ग्लास के अंदर जाएगा, तो ये जो लिक्विड के अंदर जो स्मॉल क्रिस्टल रहे ना, वो चमकने लगेंगे ऐसे ऐसे। जैसे कि मान लो ना, ये एक क्रिस्टल है। ओके, ओहो, जस्ट वेट। ओके, ओके, ओहो, वेट। ओके, तो यहाँ पर ये जो क्रिस्टल है ना, ओके, यहाँ पर ये जो क्रिस्टल है, मान लो ये क्रिस्टल है। ओके, और इस तरीके से चमकता होता है ना, इस तरीके से चमकता होता है, ऐसे ऐसे चमकता होता है। पता है आप लोगों को चमकता हुआ कैसे दिखता है ना। तो मुझे वैसे पिक तो बनाना आता नहीं, ऐसे ऐसे चमकता रहता है ना, स्टार की तरह चमकता रहता है। तो वो क्रिस्टल है ना, यहाँ पर जो क्रिस्टल है वो क्या होंगे, चमकने लगेंगे। और वो क्या करेंगे, स्क्रीन के मतलब कि जो स्क्रीन होती है ना, पोलराइज होती है। तो इसी वजह से वहां पर आपको जो स्क्रीन पर सारी चीजें बहुत ही अच्छे से दिखेगी। क्लियर, तो ये है आपकी एलसीडी। तो एलसीडी में क्या याद रखना है, अगेन हम आपको याद करवा देते हैं सारी चीजें। ओके, इसको पहले मैं हटा लेती हूँ। ओके, हमने पहले देखा सीआरटी, हमने क्या देखा, सीआरटी। सीआरटी में हमने किसका यूज किया, फास्फोरस का यूज किया। एलसीडी में हम किसका यूज कर रहे हैं, एलसीडी में लिक्विड का यूज कर रहे हैं, लिक्विड एंड क्रिस्टल। ओके, क्रिस्टल। ओके, क्लियर। तो ये याद रखना है आपको, लिक्विड एंड क्रिस्टल का यूज किया जाता है एलसीडी के अंदर। सीआरटी में हम फास्फोरस का यूज करते हैं। ओके, और ये जो एलसीडी है आपकी, ओके, वो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के का उपयोग करती है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ओके, इसका यूज करती है, तो ये आपको याद रखना है। चले आगे देखते हैं, यहाँ पर यही बात है। ओके, इस तरीके से ये भी एक बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन गन है। ओके, ये वाला आपका ये जो सीआरटी है उसका ये एक क्या बोलते हैं, उसका मैप बोलते हैं ना, डायग्राम है। ओके, इसका क्या है, डायग्राम है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो कांच है ना, वहां पर हम क्या करते थे, फास्फोरस को भरते थे। ओके, क्लियर। चलो जी, अब आते हैं यहाँ पर एलसीडी की बात करते हो। ओके, एलसीडी फिर उसके बाद एलईडी है, तो पहले हम एलईडी को देख लेते। ओके,
एलईडी जो है उसका फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड जिसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो इसके अंदर क्या यूज किया जाता है, तो गल्क्यून आर्सेनाइड। ओके, गल्क्यून आर्सेनाइड का यूज किया जाता है, जिसे GaAs बोला जाता है। ओके, GaAs बोला जाता है। तो गल्क्यून आर्सेनाइड और फिर गैलेनियम फॉस्फाइड का यूज किया जाता है, और दूसरा है गैलेनियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का यूज किया जाता है। तो ये तीनों चीजें आपके एलईडी में यूज की जाती है। ओके, और यहाँ स्क्रीन में लिक्विड की जगह क्या होते हैं, छोटे छोटे बल्ब होते हैं। देखो यहाँ पर क्या होंगे, छोटे छोटे बल्ब लगाए होंगे। एलसीडी और एलईडी को फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहा जाता है। यही हमने बताया था, फ्लैट पैनल डिस्प्ले की बात की थी, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर, देखो एलसीडी और एलईडी की बात करते हैं। देखो एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल, यहाँ पर क्या था, लिक्विड भरा हुआ होता था और क्रिस्टल उसके अंदर रहते थे, है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो ये लिक्विड और क्रिस्टल, यहाँ पर ये देखो ये छोटे 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 आपको दिख रहे हैं ना, वो लिक्विड और क्रिस्टल यहाँ पर दिखते थे। ओके, और यहाँ पर टीएफटी का यूज किया जाता था। ओके, कलर फिल्टर भी यहाँ पर रहता था। ओके, यहाँ पर अलग अलग देखो आरजीबी आपको दिख रहा है ना, रेड ग्रीन और ब्लू दिख रहा है कि नहीं, ये वाला ग्रीन रेड, ये वाला ग्रीन और ये वाला ब्लू, इस तरीके से यहाँ पर लगे हुए होते थे। ओके, और उसके बाद यहाँ पर जो कवर ग्लास जो हमारे मतलब कि स्क्रीन पर हमें दिखता है, इस तरीके से दिखता है। ओके, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मतलब लाइट ऑन करते हैं तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक होती है, ओके, तो वो इलेक्ट्रिक है वो क्या होगी, यहाँ से अंदर की ओर आएगा और फिर जाके यहाँ पर क्रिस्टल पर चमकेगा, और वो क्रिस्टल जैसे चमकेंगे तो वो कलर पर भी चमकने लगेंगे, और कलर जो है वो फिल्टर होकर यहाँ पर आते हैं। ओके, अब एलईडी की बात करते हैं। तो एलईडी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर बल्ब लगे हुए होते हैं। एलईडी में क्या होता है, बल्ब लगे हुए होते हैं। ओके, तो बाकी की सारी चीजें तो है ही यहाँ पर। ओके, क्रिस्टल भी है, लिक्विड क्रिस्टल भी। ओके, यहाँ पर कलर फिल्टर भी है। ओके, टीएफटी भी है। ओके, और यहाँ पर कवर ग्लास भी है। लेकिन यहाँ पर जो होंगे वो डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या होगा, बल्ब लगे हुए होते हैं। ओके, तो आपको इस तरीके से भी याद रखना है। ये एलईडी जो है वो मतलब कि अभी के टाइम में हम तो एलसीडी का यूज करते हैं ना, पहले तो एलईडी का यूज करते हैं, अब एलसीडी का यूज करते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर कंबाइन करके ये पिक बनाया हुआ है। ओके, लेकिन मेनली अगर हम देखा जाए तो आपको यहाँ पर तीन बातें मैं आपको याद दिलवा देती हूँ। एक तो सीआरटी, एलसीडी और एलईडी, ये तीन बातें आपको याद रखनी। सीआरटी के अंदर हम फास्फोरस का यूज करते थे, एलसीडी में हम क्या करते थे, लिक्विड का यूज करते थे, है ना, लिक्विड प्लस क्रिस्टल का यूज करते थे। एलईडी में क्या होते हैं, बल्ब का यूज किया जाता है। किसका? बल्ब का यूज किया जाता है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर आपको ये तीन बातें याद रखनी थी। आई होप आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। ओके, अब आगे, और ये जो दोनों है ना वो आपके क्या है, फ्लैट पैनल के अंदर आते हैं। ओके, चलो अब देखते हैं टू टाइप्स मॉनिटर जो भी है। ओके, उसके मतलब कि हमने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी के बेस पर हमने पहले आपको तीन पार्ट बताए, सीआरटी, एलसीडी, एलईडी, है ना। अगर हम दूसरी तरह से देखा जाए तो उसको दो भागों में भी बांट सकते हैं, एक सीआरटी और फ्लैट पैनल डिस्प्ले। सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब, जो हमने आपको बताया था। ओके, ये अगेन दोबारा से आ गया, कोई बात नहीं। ओके, ये अगेन आ गया आगे वाली स्क्रीन का। चलो, फ्लैट पैनल डिस्प्ले जिसको हमने बताया था, हमने चार पार्ट में उसको बांटा था, एलसीडी, टीएफटी, एलईडी और प्लाज्मा। है चारों एक जैसे ही है, थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस। ओके, टीएफटी तो सभी में आएगा। ओके, और प्लाज्मा जो है मतलब कि एकदम से फ्लैट, एकदम से पतली होगी। ओके, तो एलसीडी में हमने क्या बताया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसका फुल फॉर्म है, टीएफटी का फुल फॉर्म याद रख लो, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, एलईडी का फुल फॉर्म याद रख लो, लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, और प्लाज्मा, ये चार आपको याद रखने। क्लियर? ये नाम फुल फॉर्म याद रखने। चलो अब आते हैं आगे। तो मॉनिटर को जोड़ने के लिए तीन कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, थ्री कनेक्टेड का हम यूज करते हैं। ओके, मॉनिटर को जोड़ने के लिए। ओके, तो पहला है आपका वीजीए। वीजीए का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। एक वीजीए होता है, वीजीए मतलब वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर। ओके, या तो फिर हम उसे ये भी बोल सकते हैं वीडियो ग्राफिक्स एरे। ओके, तो इस तरीके से फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो मॉनिटर को अगर हमें जोड़ना है तो उसके लिए तीन कनेक्टर्स का यूज किया जाता है। ये कनेक्टर्स के नाम है। ओके, वीजीए,
फिर दूसरा है HDMI। ये वाला नाम तो आपने टीवी में जब भी टीवी को ऑन किया होगा, ये सेटिंग करते होंगे तभी यहाँ पर HDMI भी आपने देखा होगा, है ना, ये नाम तो आपने देखा ही होगा। तो VGA का फुल फॉर्म क्या है, अगेन देख लेते हैं, वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर या तो फिर वीडियो ग्राफिक एरे। ओके, उसके बाद है HDMI का मतलब है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और HDMI क्या है, कनेक्टर्स है जो मॉनिटर को मतलब मॉनिटर को जोड़ने का काम करते हैं। ओके, HDMI का फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। DVI का फुल फॉर्म, DVI भी क्या है, कनेक्टर है जो क्या करता है, मॉनिटर को जोड़ने का काम करता है। तो DVI का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, द पिक्सल मॉनिटर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्क्रीन। ओके, तो पिक्सल जो होते हैं ना, वो मॉनिटर स्क्रीन का सबसे छोटा भाग होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा सके कि मॉनिटर स्क्रीन का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, तो पिक्सल होते हैं। ओके, अब पिक्सल शब्द जो है ना, वो पिक्चर प्लस एलिमेंट्स से बना हुआ है। ओके, अगर पूछा जाए पिक्सल शब्द जो है वो किससे बना हुआ है, तो पिक्सल जो शब्द है वो आपके पिक्चर प्लस एलिमेंट से बना हुआ है। अब स्क्रीन रिजोल्यूशन को DPI में मापा जाता है, मतलब कि डॉट्स प्रति इंच। ओके, तो इस तरीके से डॉट आते हैं। ओके, ये डॉट्स होते हैं ना, इससे पिक्चर बनते हैं ऐसे। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर A लिख देती हूँ। ओके, तो ये जो है वो डॉट जो है वो क्या है, उसी को हम बोलते हैं DPI। इसी को क्या बोलते हैं, DPI। ओके, जो स्क्रीन रिजोल्यूशन को मतलब कि रिजोल्यूशन बताता है। ओके, स्क्रीन का रिजोल्यूशन बताता है। तो ये डॉटों को जोड़कर हम क्या करते हैं, पिक्चर बनती, इमेज बनती है। ओके, तो इसको ही जो डॉट होते हैं उसको बोला जाता है डॉट्स प्रति इंच, या तो हम उसको क्या बोलते हैं, डॉट्स पर इंच। क्या बोलते हैं, डॉट्स पर इंच। ओके, इस तरीके से। तो इसी को स्क्रीन रिजोल्यूशन को किस में मापा जाता है, DPI में मापा जाता है। DPI का फुल फॉर्म क्या है, डॉट्स पर इंच। ओके, अब देखो लाल हरे नीले रंग के फास्फोरस को पिक्सल कहा जाता है। ओके, तो जो भी रेड ग्रीन और ब्लू RGB। ओके, RGB जो कलर है ना, तो वो जो कलर के जो भी फास्फोरस होते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्सल। ओके, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मॉनिटर की बात हो गई। मॉनिटर आपको याद भी रह गया होगा, छोटी छोटी चीजें आपको पढ़ा लिए। ओके, अब बात करते हैं प्लॉटर की, बात करते हैं। तो प्लॉटर क्या है, तो प्लॉटर आपने देखा होगा, देखो इमेज इसीलिए मैं रख रही हूँ ताकि आपको ICT में दिक्कतें ना हो। बिकॉज ICT एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप इमेज के बगैर पढ़ोगे ना तो श्योरली भूल जाओगे, और अगर इमेज के साथ पढ़ोगे ना तो आपको लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा कि हाँ मैम ने ये पिक बताया था और इसका मतलब ये होता था, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर सारे मतलब पूरे के पूरे ICT में जितनी भी चीज़ें मतलब कि इमेज के माध्यम से पढ़ाई जाएगी ना, उतनी मैं इमेज डालूंगी इसके अंदर। ओके, क्लियर। GSET वालों को भी इसी तरीके से सेम ऐसे ही पढ़ाया हुआ है। ओके, चलिए प्लॉटर की बात करते हैं। तो प्लॉटर का उपयोग बड़े मानचित्र और पोस्टरों को मुद्रित करने के लिए किया जाता है। ओके, बड़े बड़े मैप्स बनाने हैं, पोस्टर्स बनाने हैं, तो हम क्या करते हैं, प्लॉटर का यूज करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखो ये जो देखो बड़ा सा पोस्टर बनाया होता है ना, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि अगर आप रास्ते पर जाते हैं तो बड़े बड़े यहाँ पर पोस्टर लगते हैं ना, तो वो बड़े बड़े पोस्टर कहाँ किस में बनेंगे, प्लॉटर में बनते हैं। ओके, प्लॉटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर क्या होता है, देखो ये वाला जो है वो आपका क्या है, ड्रम प्लॉटर। ये क्या है, ड्रम प्लॉटर। अब देखो ड्रम प्लॉटर कैसा होता है, ड्रम की टाइप का ऐसे होता है, ये इस तरीके से होता है, इसीलिए इसको ड्रम कहा जाता है। ड्रम मतलब समझ रहे हो ना, ड्रम ऐसे होता है कि नहीं भाई, आपने देखा होगा गाँव में ड्रम का यूज होता है ना, ऐसे ऐसे होता है ड्रम, होता है कि नहीं, बीच में ऐसे होते हैं, फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके के डोर मतलब कि डोर बंधी हुई, डोर या तार जो भी बोलो कि इस तरीके के होते हैं ना। तो बस इसी तरीके से यहाँ पर ड्रम इसीलिए इसको बोला जाता है, तो ड्रम के रूप में होता है। अब यहाँ से ड्रम में से देखो, यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ से प्रिंट होकर नीचे के अंदर प्रिंट हो गई, यहाँ से मतलब कि
क्लीन पेज जो है वो जाएगा और फिर यहाँ से प्रिंट होकर नीचे की ओर आएगा। तो ड्रम की तरह चल रहा है, ओके, गोल गोल ड्रम की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसको ड्रम प्लॉटर बोला जाता है। ओके, दूसरा है फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड का मतलब फ्लैट होना, ओके, सीधा। ओके, जैसे कि बेड होता है ना, हमारा बेड कैसे इससे सीधा होता है ना, तो बस इसी तरीके से ये भी देखो सीधा है। ओके, तो ये सीधे ही इसको मतलब कि प्रिंट कर देता है, तो इसी को फ्लैट बेड प्लॉटर बोलते हैं। ओके, तो प्लॉटर के दो प्रकार है, ड्रम प्लॉटर और दूसरा है आपका फ्लैट बेड प्लॉटर। अब ये दोनों भी क्या करते हैं, इनपुट करने का काम करते हैं, है ना, मतलब कि यहाँ से मतलब कि यहाँ से छपकर बाहर आता है। प्लॉटर की मदद से क्या होता है, छपकर बाहर आता है। इनपुट कहाँ से होगा, कंप्यूटर में होगा। कंप्यूटर के अंदर क्या होगा, इनपुट होगा, चीज़ों को इनपुट किया, उसके बाद यहाँ से उन्होंने मतलब कि जैसे कि प्रिंटर को जोड़ा जाता है ना, ऐसे प्लॉटर को जोड़ा जाता है और उसको मतलब कि यहाँ से एंटर दिया जाएगा प्रिंट के लिए, तो ये क्या करेगा, प्रिंट करके चीज़ों को बाहर लाएगा। तो इसीलिए ये भी क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। ओके, दोनों की दोनों सेम है, सिर्फ उनके मतलब कि डिज़ाइन अलग है। ओके, क्लियर। चलें, इसके बाद आते हैं स्पीकर की बात करते हैं। कल ही हमने बताया था, है ना, कल हमने क्या बताया था, बताओ भाई, कल क्या बताया था, ऐसे माइक की बात की थी, ऐसे ही होता है ना माइक, ऐसे ही होता है ना, कोई आइसक्रीम ना समझ लेना इसको। ओके, ये माइक की तरह मैंने बनाया है। ओके, ये यहाँ पर बटन्स होते हैं। ओके, ऐसे, तो ये जो है वो आपका माइक है। तो माइक तो आपका क्या था, इनपुट था, यहाँ से हमने इनपुट दिया। ओके, अब इस माइक को हम, इस माइक का जो केबल होगा उसको कहाँ पर ज्वाइन करेंगे, टैब के अंदर, है ना, यहाँ पर एक टैब लगा होगा इस तरीके का। ओके, यहाँ पर ऐसे बटन होंगे। ओके, और यहाँ पर इस तरीके, इस टैब के साथ हम क्या करेंगे, इस माइक को जोड़ते हैं। ओके, तो माइक से तो हम क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं वॉइस को। ओके, वॉइस को क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जुड़ा एक केबल यहाँ पर भी होगा, मतलब कि ये जो स्पीकर है ना, वहाँ पर ऐसे बना लेते हो कि इस स्पीकर से एक केबल जुड़ा हुआ होगा। ओके, अब क्या होगा, जैसे मैं माइक में बोलती हूँ तो यहाँ से वॉइस जो है वो यहाँ से कनेक्ट होकर, इस केबल से कनेक्ट होकर यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर इनपुट होगा, और ये जो वाला आपको हिस्सा दिख रहा है ना, वहाँ से वॉइस क्या होगा, वॉइस बाहर आएगा। वॉइस क्या होगा, बाहर आएगा। बाहर आना मतलब कि आउटपुट होना। क्लियर। तो स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ओके, जो क्या करती है, हमारी आवाज को क्या करती है, मतलब यहाँ पर देखो, स्पीकर का उपयोग ध्वनि के रूप में डेटा को डिजिटल रूप में आउटपुट करने के लिए किया जाता है। मतलब हमारी जो वॉइस है ना, उसको डिजिटल रूप में हम क्या करते हैं, बाहर लाता है स्पीकर। कौन लाता है, स्पीकर लाता है। क्लियर। तो ये भी आउटपुट है। चलें, उसके बाद बात करते हैं हेडफोन की। अब आप बोलोगे मैम हेडफोन कैसे, तो हेडफोन आउटपुट और इनपुट दोनों का काम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम हेडफोन का यूज़ क्यों करते हैं, सबसे ज़्यादा मोस्टली सुनने के लिए, है ना, क्या करते हैं, सुनने के लिए। तो सुनने के लिए करते हैं, तो यहाँ से स्पीकर में से, यहाँ पर स्पीकर लगे हुए होते हैं हेडफोन के अंदर, है ना, ये क्या है, ये स्पीकर, ये तो सॉरी आपको सुनने का है, यहाँ पर स्पीकर लगे होते हैं, है ना, यहाँ पर, तो ये स्पीकर होते हैं। अब ये देखो, ये स्पीकर क्या काम करते हैं, देखो ये भी स्पीकर है। ओके, स्पीकर हमने क्या बताया, आउटपुट डिवाइस है ना, तो मतलब कि डाटा को आउट करता है। ओके, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जो भी मतलब कि हम वॉइस को सुनेंगे, है ना, तो वो बाहर की ओर आ रही है। तो हेडफोन जो है वो आपका आउटपुट भी है, इनपुट भी है। ओके, लेकिन मोस्टली यूज़ हम किस में करते हैं, आउटपुट डिवाइस के रूप में उसको यूज़ करते हैं। ओके, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके मतलब सॉन्ग सुनते हैं, है ना, मोस्टली हम इसका यूज़ इसके लिए करते हैं। ओके, तो हेडफोन दो छोटे स्पीकरों से बना है, स्पीकरों की वजह से उसको हम आउटपुट में रखते हैं। ओके, क्लियर, ये याद रखना है। बना एक उपकरण है जिसे रेडियो या मोबाइल जैसे डिवाइस से जोड़ा जा सकता है। ओके, हम रेडियो या मोबाइल की डिवाइस से जोड़कर उसको सुनते हैं, है ना, मोस्टली। तो ये हेडफोन भी आपका आउटपुट भी है और इनपुट भी है, याद रखना है। ओके, आउटपुट और इनपुट दोनों ही है। ओके, आउटपुट और इनपुट दोनों ही है। ओके, चलो, उसके बाद आते हैं प्रोजेक्टर की बात करते हैं। अब देखो प्रोजेक्टर जो है, ओके, उसका
मतलब कि प्रोजेक्टर का उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए किया जाता है। ओके, कोई भी मतलब मान लो कि ये लैपटॉप की आपकी स्क्रीन है। ओके, तो इन छोटे से स्क्रीन में जो पिक दिखेगा ना, पिक्चर दिखेगा, वो छोटा सा दिखेगा। लेकिन अगर हम प्रोजेक्टर की मदद से यहाँ से देखो, ये जो प्रकाश है ना बाहर की ओर फैलता है, और यहाँ पर मान लो कि एक दीवार है या फिर कुछ भी है। ओके, बोर्ड लगा है, कुछ भी है, तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टर का प्रकाश है ना यहाँ पर पड़ेगा, और यहाँ पर पिक्चर जो है ना वो बहुत बड़ी दिखेगी। जैसे कि थिएटर में होता है ना, थिएटर में आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो कि यहाँ पर थिएटर है। ओके, और यहाँ पर ये पर्दा लगा हुआ है। ओके, ये क्या है, पर्दा लगा हुआ है, और यहाँ पर ये सारी सीट्स है। ओके, जहाँ पर हम लोग बैठते हैं। ओके, जो लोग थिएटर में गए हैं उनको पता होगा। ओके, वैसे हम तो जाते ही है, कोरोना के मतलब कि कोरोना जब से आया है तब से नहीं गए। ओके, ओके, और यहाँ पर ये पीछे की ओर ना, यहाँ से ऊपर की ओर से एक प्रोजेक्टर लगाया हुआ, और यहाँ से सारे मतलब कि प्रकाश जो होता है ना वो डायरेक्टली यहाँ पर पड़ता है, और आपके यहाँ पर जो भी स्क्रीन होती है वहाँ पर आपको मतलब मूवी शो होती है। ओके, तो यहाँ पर थिएटर में भी प्रोजेक्टर लगा होता है ऊपर की ओर, छोटा सा ही ऐसा ही होता है। ओके, और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, स्क्रीन पर आपको पूरी की पूरी मूवी दिखती है। ओके, तो प्रोजेक्टर का उपयोग किया किस लिए किया जाता है कि कंप्यूटर स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए। ओके, अब इसके अंदर देखो डीएलपी, डीएलपी मतलब डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग होती है। फिर एलसीडी, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी उसकी होती है। एचडीएमआई, ये कनेक्टर है इनके। ओके, एचडीएमआई हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ओके, इस इन सभी का यूज किया जाता है प्रोजेक्टर के अंदर। ओके, इसमें ऑडियो वीडियो दोनों को देखा जा सकता है, मतलब कि ऑडियो को सुना भी जा सकता है और वीडियो को देखा भी जा सकता है। ओके, तो ऑडियो वीडियो दोनों भी काम करते हैं। ओके, तो ये डिजिटल सिग्नल पर काम करता है। ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल पर काम करता है। यह वर्तमान में प्रोजेक्टर में प्रयोग किया जाता है। ओके, इसको हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टर के रूप में काम कर मतलब यूज करते हैं। अब वीजीए, वीजीए क्या है, वीडियो ग्राफिक्स एरे, जो मैंने आपको बताया था ना वीजीए, तो वीडियो ग्राफिक्स एरे। ओके, ये आपको याद रखना है। अब इसमें सिर्फ वीडियो देखा जा सकता है, ये एनालॉग सिग्नल पर काम करता है। ये वीजीए जो है ना, वीजीए यहाँ पर देखो आपको याद रखना है, ऑडियो ग्राफिक्स एरे भी आता है। ओके, और वीडियो ग्राफिक्स एरे भी आता है। अब देखो वीडियो जो होता है ना उसकी मदद से हम सिर्फ देख पाते हैं, वीडियो को देख पाते हैं। ओके, जैसे ये वीडियो कार्ड का यूज यहाँ पर होता है। ओके, प्रोजेक्टर के अंदर वीडियो कार्ड का यूज होता है जिसको हम वीजीए बोलते हैं, यानी कि वीडियो ग्राफिक्स एरे। और ऑडियो कार्ड का भी यूज किया जाता है जहाँ से हम ऑडियो को सुन पाते हैं। ओके, तो इसमें साउंड कार्ड जो होता है। ओके, अब इसमें सिर्फ क्या होता है, वीजीए के अंदर, ये वीजीए की बात हो रही है कि इसमें वीडियो सिर्फ देखा जा सकता है, और ये एनालॉग सिग्नल पर काम करता है। एनालॉग सिग्नल मैंने बताया था ना आपको कैसे काम करता है। एनालॉग सिग्नल हवा में चीज़ों को रखते हैं और फिर डिजिटल में उसको कन्वर्ट किया जाता है ना। मॉडेम की मदद से हम क्या करते हैं, उसको मॉडेम की मदद से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है, और डिजिटल को एनालॉग में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन, मॉडेम शब्द जो है ना वो दो शब्दों से बना हुआ है, ये मैं आपको बताना भूल गई थी उस दिन। ओके, अभी मुझे याद आया। तो मॉड्यूलेशन ये आप अपनी नोट में ऐड कर लेना। ओके, मॉडेम जो मैंने आपको क्या कंप्यूटर के जो टाइप्स बढ़ाए थे ना उस टाइम बात किया था ना, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की बात की थी, उसके अंदर हाइब्रिड कंप्यूटर की बात की थी, है ना। तो हाइब्रिड के अंदर हम क्या करते हैं, मॉडेम का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं कि उसके अंदर हम एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं सिग्नल में, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो मॉड्यूलेशन जो है, मॉड्यूलेशन मॉडेम का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन, इन दोनों शब्दों से ये क्या बना है, मॉडेम बना है। डैम, यहाँ पर देखो डैम। ओके, इसको याद रख लो, और मो। ओके, तो उससे मॉडेम बना है, और ये क्या काम करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ओके, तो वीजीए जो है ना आपका, वीजीए वीडियो ग्राफिक्स एरे, वो अब क्या करता है, एनालॉग सिग्नल पर काम करता है। क्लियर, चलो अब बात करते हैं प्रिंटर की बात आती है। ओके, तो कंप्यूटर में निहित सूचनाओं को कागज की सतह पर मुद्रित करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे प्रिंटर कहते हैं। ओके, कागज पर हमें कुछ भी लिखना है तो किसकी मदद से हम लिखते हैं, मतलब कि कागज पर जो छपाई होती है, मुद्रित की जाती है। ओके, जिसको प्रिंट की जाती है जिसकी,
तो वो किसकी मदद से होती है, प्रिंटर की मदद से होती है। ओके, अब एक मुद्रित प्रति को हार्ड कॉपी कहा जाता है। ओके, अब ऐसी जो भी प्रिंटेड कॉपी होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्रिंटेड कॉपी को हार्ड कॉपी बोला जाता है। ओके, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी तो जिसको हम छू ही नहीं सकते, सॉफ्ट का मतलब ये है कि हम छू नहीं सकते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता है ना। कोई फाइल हो गई मान लो, ओके, कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल है, ओके, तो वो फाइल क्या है, सॉफ्टवेयर के रूप में है। ओके, मतलब कि उसको हम छू नहीं पाते है ना, मतलब कि उसका कोई फिक्स आकार नहीं होता उसके अंदर रखी जो भी चीजें है, ओके, उसका। और यहाँ पर क्या है, ये हार्ड कॉपी मतलब कि हम हाथ में पकड़ सकते हैं, उसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रिंटर में क्या होती है कि जो भी प्रिंटेड कॉपी होती है वो हार्ड कॉपी, उसको हम हार्ड कॉपी भी बोलते हैं। ओके, सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में संग्रहित या मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाली कॉपी है। यही बात है, हमने बताया कि जो भी कंप्यूटर की जो स्क्रीन पर हमें जो आइकन, जैसे कि ये आइकन दिख रहा है, ओके, इसे ऐसे डिस्प्ले पर अगर आइकन दिख रहे हैं तो वो सारे आइकन क्या है, आपके सॉफ्ट कॉपी के रूप में है। ओके, मतलब कि जिसको हम छू नहीं पाते हैं, उसको आप मतलब उस आइकन को अपने हाथ में ले पाते हो, बिल्कुल भी नहीं ले पाते, है ना। तो उसी को हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। ओके, प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनपुट और आउटपुट, ये दोनों मतलब टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही। ओके, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे। ओके, अब देखो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर रिबन का यूज किया जाता है, किसका, रिबन का यूज किया जाता है। ओके, अब ये इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ना, वो आपके कितने 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डैसीविल प्रिंटर, दूसरा होता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और तीसरा होता है लाइन प्रिंटर। ओके, अब डैसीविल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो आपके क्या होंगे, कैरेक्टर प्रिंटर के पार्ट होंगे। ओके, तो आपको याद रखने, कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर डैसीविल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये दोनों का यूज होता है, और लाइन प्रिंटर है वो अलग से होगा। ओके, और इसके अंदर भी आपके मतलब के पार्ट होंगे, आगे देखेंगे। अब बात करते हैं डैसीविल प्रिंटर क्या होता है। तो डैसीविल प्रिंटर क्या होती है, देखो ये पुरानी तकनीक का प्रिंटर है, पहले के जमाने का प्रिंटर है। ओके, वो बेहद धीमी गति से काम करता है। ओके, मतलब कि स्लो स्पीड में काम करता है। ओके, ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकता है। ये जो प्रिंटर है ना, वो डैसीविल प्रिंटर है ना, वो मतलब कि प्रिंट नहीं कर सकता, ग्राफिक को, चित्र को नहीं बना सकता। ओके, जैसे कि पहले के टाइम पे ना एक 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 टक 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 करते थे, तो एक एक अक्षर आपके एक एक कैरेक्टर जो थे वो लिखे जाते थे, है ना। जैसे एक एक बटन दबाओ तो एक कैरेक्टर लिखे, थोड़ी देर के बाद दूसरा दबाओ, दूसरा लिखे जाएगा, तीसरा, जैसे टक 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 टक। आपने पहले के जमाने के मतलब मूवी देखना आपको दिखेगा, ओके, उसके अंदर तो टक 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 करते थे रहे। ओके, ऐसे डेसिबल प्रिंटर थे। ओके, उसके बाद आते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होते थे, डॉट लिखे जाते थे। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ये देखो जैसे कि मैंने लिखा है ए, ओके, तो ऐसे डॉट बन के लिखा जाता है। आपने कभी कोई ऐसी प्रिंट भी देखी होगी जहाँ पर ऐसे डॉट में भी आपको प्रिंट दिखती होगी। ओके, कहीं ऐसे मतलब कि प्रिंटर होते हैं जहाँ पर डॉट में आपको लिखा हुआ मिलता है, जैसे कि मैं यहाँ पर ए लिखा, उसके बाद मैं लिख रही हूँ बी। ओके, तो इस तरीके से डॉट में लिखा जाता है, क्या किया जाता है, डॉट में लिखा जाता है। ओके, तो ये क्या हो गया आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये प्रिंटर कैसे डॉट में लिखेगा, ओके, सारी चीजें। तो देखो प्रिंट डॉट्स जिसको बोला जाता है, प्रिंट गुणवत्ता को डीपीआई, डॉट पर, ये आपको याद रखना है। ओके, डॉट्स पर इंच, डीपीआई का मतलब क्या है, डॉट्स पर इंच। ओके, तो उसमें मापा जाता है। प्रिंटर की गति जो है वो सीपीएस में मापी जाती है। ओके, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है उसकी मतलब कि जो स्पीड होती है वो किस में मेजर की जाती है, सीपीएस में। सीपीएस क्या है, कैरेक्टर पर सेकंड, यानी कि एक पर सेकंड पर एक कैरेक्टर, एक सेकंड में एक कैरेक्टर लिख पाओगे, दूसरे सेकंड में दूसरा, तीसरे में तीसरा कैरेक्टर, इसीलिए तो ये दोनों कैरेक्टर्स में उसके अंदर आ जाएंगे। ये दोनों के दोनों किस में आते हैं, कैरेक्टर के अंदर आ जाते हैं। ओके, कैरेक्टर, सॉरी, कैरेक्टर्स। ओके, कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं। क्लियर, चलो अब लाइन प्रिंटर की बात करते हैं। लाइन प्रिंटर क्या है, वो एक एक लाइन को, ओके, एक एक पूरी लाइन को प्रिंट करेगा। क्या करेगा, एक एक लाइन को प्रिंट करेगा। ओके,
तो उसी को बोलते हैं लाइन प्रिंटर। ओके, अब लाइन प्रिंटर के भी दो हिस्से हैं, दो भाग है, दो टाइप के होते हैं। एक है ड्रम प्रिंटर, तो ड्रम के बारे में मैंने आपको आगे हमने प्लॉटर में देखा था ना, वैसे ही यहाँ पर प्रिंटर कैसा होगा, ड्रम के रूप में होगा। ओके, तो यहाँ पर गोल 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 से आपको यहाँ से कागज आएंगे। ओके, ऐसे कागज आएंगे, ये कागज है मान लो। ओके, तो ये से ड्रम के रूप में घूमता घूमता कागज आएगा। ओके, मतलब कि ड्रम में से आपको ये ड्रम जो है ना वो घूमता रहेगा और उसके बेस पर कागज पर प्रिंट होकर आएगा। अब चेन प्रिंटर में क्या होगा कि आपने देखा होगा चेन प्रिंटर में पूरी की पूरी ऐसे सिस्टम चलती है। ओके, ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। ओके, कागज जो है वो ऐसे गोल गोल घूम कर आता है। जैसे कि मान लो ना चेन प्रिंटर की बात करें तो कहाँ पर होते हैं ऐसे, ड्रम प्रिंटर तो देखो आप होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो वहां पर भी आपने देखा होगा जो बिल बनाते हैं ना, तो वो ड्रम प्रिंटर का ही एग्जांपल होता है। चैन प्रिंटर में चैन के रूप में आएगा। ओके, जैसे कि ये वाला, हाँ अच्छा, ये वाला जो है वो चैन के रूप में आ रहा है ना। चैन मतलब ऐसे चलता है, एक के साथ दूसरा जुड़ा होता है, दूसरे का तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, इस तरीके से। ओके, चैन के टाइप में आएगा। क्लियर, चलो अब आते और नॉन इम्पैक्ट की बात करें। देखो इम्पैक्ट में हमने क्या देखा, इम्पैक्ट के अंदर हमने देखा एक तो डेजी व्हील देखा, उसके बाद हमने डॉट वाला दिखा, डॉट मैट्रिक्स वाला दिखा, तीसरा हमने कौन सा देखा, लाइन वाला देखा, है ना। लाइन के अंदर भी दो देखा, एक ड्रम वाला और दूसरा चैन वाला। अब आते हैं नॉन इम्पैक्ट के अंदर दो टाइप्स के, तीन टाइप्स के आपको दिखने को मिलेगा। और वो भी क्या होती है, एक इंकजेट प्रिंटर होते हैं जहां पर हम गीली स्याही का यूज किया जाता है। क्या, गीली स्याही का यूज किया जाता है। लेजर प्रिंटर जो होते हैं वो सूखी स्याही का यूज किया जाता है, सूखी स्याही। ओके, और थर्मल जो होता है उसके अंदर मतलब कि ऐसे होते हैं, थर्मल का यूज किया जाता है। उसके अंदर वो प्रिंट होती है ना, वो ज्यादा दिन तक नहीं रहती। अगर आप देख लेना कि एटीएम से जो मतलब कि रिसिप्ट आती है ना, एटीएम की प्रिंट निकलती है, आप पैसे उठाते हो और उसके बाद जो प्रिंट आती है और उसको ना आप मतलब कि 15-20 दिन तक अगर आप रखते हो ना, तो वो मतलब कि उसके जो अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, आपको बहुत ही मतलब कि धुंधले से दिखते हैं, है ना। तो वो वैसे होते हैं। थर्मल प्रिंटर के अंदर जो भी प्रिंट की जाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि 3-4 दिन तक ही रहती है, फिर गायब हो जाती है, साइज जो होती है वो निकल जाती है। ओके, अब इंकजेट प्रिंटर की बात करते हैं, तो इसके अंदर ना लिक्विड इंक का यूज़ किया जाता है। अब देखो ये जो टाइप होता है ना, वो उसके अंदर लिक्विड इंक का यूज़ होता है। लिक्विड मतलब गीली स्याही का यूज़ होता है। ओके, और लिक्विड इंक जो होती है वो कार्टाइज में होती है। कहाँ पर होती है, जो लिक्विड होता है ना, इंक के रूप में जो लिक्विड होता है वो कहाँ पर होगा, कार्डाइज में होगा। तो आपको ये भी याद रखना है, कार्डाइज के अंदर वो क्या होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है। ओके, और ये जो मतलब कि आपको प्रिंट करके देता है ना, वो 300 डॉट पर इंच देता है। ओके, तो मतलब कि 300 ज़्यादा से ज़्यादा 300 डॉट पर 1 इंच के मतलब 300 क्या है, कैरे डॉट का यूज़ करते हो। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए इसका जो रिजल्ट होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब कि यहाँ पर जो भी मान लो कि मैंने ए लिखा, ओके, तो यहाँ पर ए लिखने में 300 डॉट का यूज़ होगा। कितने, 300 डॉट का। ओके, ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करता है, 300 डॉट का यूज़ करता है एक लेटर लिखने के अंदर। तो आप सोचो ना 300 डॉट का यूज़ करेंगे तो ये जो मतलब आपको पहले क्या होते, ऐसे ऐसे डॉट दिखते थे, क्लियरली दिखते थे ना, ये बीच में जो जगह थी वो ज़्यादा दिखती थी। लेकिन ये 300 डॉट आ जाएंगे ना, तो यहाँ पर जो जगह है ना वो बहुत ही कम दिखेगी। इसलिए हमें वो पूरा मतलब ये जो है ना वो आपको पूरा का पूरा दिखेगा, है ना। तो ये 300 डॉट पर इंच का काम करते हो कि उस पर काम करते हैं। अब इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं वो फायर कलर की इंक का यूज़ किया जाता है। ओके, अब देखो कौन कौन सी, तो आपको याद रखना है, ये सियान है, फिर मेजेंडा है, ओके, उसके बाद है येलो और ब्लैक। ये आपको याद रखना है, चारों के चारों नामों के CMYK, ये आपको याद रखनी। ये भी पूछा जा सकता है कि इंकजेट जो प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, उसके अंदर कौन कौन से कलर सम्मिलित होते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन। ओके, तो आपको ये चारों के चारों नाम याद रखने हैं। यहाँ से याद रखना है CMYK, सी से सियान है और मेजेंटा है और येलो और ब्लैक। ओके, सियान मतलब कि नीला रंग जो होता है ना उसको सियान बोला
साई बोलते हैं ना, उससे ब्लू कलर का जिसको बोला जाता है। ओके, तो सियान से ब्लू कलर को याद रख लो। ओके, और मैजेंटा जो होता है ना वो मतलब कि पिंक कलर सा होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये मैजेंटा है, ये येलो है, और ये देखो ये सियान है, और ये ब्लैक है। ओके, तो ये चारों कलर का यूज होता है इंकजेट प्रिंटर के अंदर। क्लियर? तो ये 4 कलर आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर CMY की आपको याद करवा रही हूँ। ओके, चलो। तो उसके बाद आते हैं आगे, लेजर प्रिंटर की बात करते हैं, जहां पर मतलब कि सूखी स्याही का यूज किया जाता है। ओके, लेजर का यूज किया जाता है। ओके, लाइट से वहां पर प्रिंट होती है। ओके, तो लेजर प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। ओके, लेजर प्रिंटर अच्छा, यहाँ पर लेजर प्रिंटर जो है, ओके, वो किसका मतलब कि इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है। तो लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, ये फुल फॉर्म है उसका, याद रखो लेजर का। तो लेजर का फुल फॉर्म अगेन बता रही, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, तो ये याद रखना है आपको लेजर का फुल फॉर्म। क्लियर? चलो, उसके बाद देखते हैं कि लेजर प्रिंटर में टोनर का उपयोग किया जाता है। ओके, लेजर प्रिंटर सबसे तेज प्रिंटर होते हैं। लेजर प्रिंटर क्या होते हैं? सबसे तेज प्रिंटर होते हैं। ओके, देखो पहले आगे वाले में हमने क्या किया था, आगे वाले में इंकजेट के अंदर किसका यूज किया था? तो लिक्विड इंक का यूज होता था, है ना। अब लेजर प्रिंटर में टोनर का यूज होता है। ओके, अब देखो PPM पेजेस पर मिनट में लेजर प्रिंटर की स्पीड का इस्तेमाल किया जाता है। पहले वाले में हम क्या करते थे, DPI में मेजर करते, सॉरी सी किस में किया जाता था भाई, CPI क्या, यहाँ पर जस्ट वेट। ओके, CPS में। ओके, CPS में उसको मतलब कि हम मापते थे, है ना, जो भी 1 सेकंड के अंदर कितने कैरेक्टर लिखे जाते हैं, है ना। और यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट के अंदर हम डॉट पर इंच पर काम करते हैं। ओके, और यहाँ पर जो लेजर प्रिंटर है उसके अंदर हम PPM में उसकी स्पीड मापी जाती है। ओके, लेजर प्रिंटर की PPM का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। PPM पेजिस, सॉरी, पेजिस पर मिनट। ओके, मतलब कि 1 मिनट में कितने पेजेस वो निकालता है। ओके, तो लेजर प्रिंटर में लेजर प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है? PPM में मापी जाती है स्पीड। ओके, पेजेस पर मिनट पर। ओके, अब आगे देखो कि 600 डॉट पर इंच का काम होता है। देखो पहले वाले में हमने देखा इंकजेट जो प्रिंटर थे उसमें कितने 300 डॉट पर इंच का काम होता था, है ना। लेकिन यहाँ पर 600 डॉट पर इंच का काम होता है। मतलब कि यहाँ पर आपको जो भी दिखेगा वो बिल्कुल एकदम से, जैसे कि ए लिख रहे हो ना, जैसे लाइन पूरी की पूरी लाइन की टाइप आपको कंप्लीटली दिखेगी, वहां पर डॉट ही दिखेगी नहीं आपको। ओके, तो यहाँ पर क्लीन आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर उसके बाद ये हो गया लेजर प्रिंटर, जहाँ पर सूखी स्याही का यूज किया जाता है। याद रखना है, ये सूखी स्याही का यूज किया जाता है। ओके, स्याही। ओके, अब बात करते हैं थर्मल प्रिंटर की। थर्मल प्रिंटर क्या होते हैं? इस प्रकार के प्रिंटर को थर्मल प्रोसेस द्वारा प्रिंट किया जाता है। ओके, और थर्मल प्रिंटर का नुकसान ये है कि प्रिंट 2 से 3 दिनों में मिट जाता है, ये इसके अंदर याद रखना है। तो थर्मल प्रोसेस द्वारा इसमें प्रिंट किया जाता है। जैसे कि ये वाला आपने देखा होगा, जैसे कि आप बस की टिकट निकलवाते हो, ओके, या फिर होटल में खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ पर जो भी प्रिंटर यूज होता है वो थर्मल प्रिंटर का यूज होता है। ओके, वो 2-3 दिन के बाद उसकी जो स्याही होती है ना, बहुत ही मतलब कि क्या हो जाती है, एकदम से वो क्या बोलते हैं, उसका जो कलर होता है ना वो एकदम से चला जाता है। ओके, तो बिल्कुल भी धुंधली धुंधली सी आपको दिखती है। ओके, तो ये हो गया थर्मल प्रिंटर। क्लियर? चलो, अब आ जाते हैं जानने योग्य बात। देखो थर्मल प्रिंटर, अच्छा मैंने प्रिंटर में बताया नहीं कैसे आउटपुट करता है। तो प्रिंटर में से प्रिंट निकालते हैं तो वो आउटपुट होता है ना, तो ये आपको याद रखना है। ओके, हम आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं तो हर एक के अंदर मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि आउटपुट कर रहे हैं। ओके, आपको पता ही चल रहा है कि यहाँ से आउटपुट हो रहा है। ओके, चलिए अब बात करते हैं जानने योग्य बात। देखो पहले मुझे ये बता देना, अगर यहाँ पर हमने इतने तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल के रूप में इतने आउटपुट डिवाइसेस मैंने पढ़ाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ओके, अब आपके लिए एक लेसन और भी है कि आपको ऐसी और भी आउटपुट डिवाइसेस के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताने। ओके, क्या करने हैं? कमेंट बॉक्स में बतानी है ऐसी कोई भी आउटपुट, ओनली आउटपुट हो। ओके, ओनली आउटपुट करती हो वैसे डिवाइस आपको मुझे बतानी। क्लियर?
चलो अब जानने योग्य बात में देखते हैं, पेरिफेरल्स की बात करते हैं। तो पेरिफेरल्स बोलो या फिर पेरिफेरल यूनिट्स बोलो कि तो वे इकाइयाँ जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है, मतलब कि इनपुट भी करती है और आउटपुट भी देती है। ओके, जैसे कि मैंने बताया था हेडफोन, है ना। हेडफोन क्या होता है हमारा, हेडफोन हमारा इनपुट भी करता है, ओके, एंड आउटपुट भी करता है ना। तो वैसी जो डिवाइस है उसी को बोलते हैं पेरिफेरल्स। क्या बोलते हैं, पेरिफेरल्स, मतलब दोनों का काम करते हैं। ओके, इनपुट करना भी काम करते हैं और आउटपुट करने का काम भी करते हैं, उनको बोलते हैं पेरिफेरल यूनिट या तो फिर पेरिफेरल्स डिवाइस भी बोलते हैं। क्लियर, चलो जी अब आते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। देखो गुजराती वाला तो मिटा ही नहीं। ओके चलिए कोई बात नहीं, टुडेज क्वेश्चंस। ओके, टुडेज क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन देख लेते हैं कि पीपीएम का फुल फॉर्म बताइए। ओके, कौन सा सबसे तेज प्रिंटर है ये बताना है। ओके, और फिर किसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है डीपीआई का फुल फॉर्म बताइए। पांचवा क्वेश्चन है बड़े नक्शों और पोस्टर की छपाई के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है। ओके, मॉनिटर स्क्रीन का सबसे छोटा भाग कौन सा है। स्क्रीन रेजोल्यूशन को खाली जगह में मापा जाता है। ओके, और एलसीडी का फुल फॉर्म बताइए। सीआरटी में खाली जगह तत्व का मतलब कि एलिमेंट का यूज किया जाता है। चलिए ये 9 क्वेश्चन के आंसर आपको कहाँ पर देने हैं, कमेंट बॉक्स में देने। मैं आप लोगों की कमेंट पढ़ती हूँ। ओके, भले ही मैं रिप्लाई नहीं कर रही लेकिन आप लोगों की कमेंट्स पढ़ती हूँ। ओके, और इन सारे क्वेश्चंस को वैसे तो मैंने ये सोचा था कि अपने वीडियो में ही सारे क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊँ, लेकिन जो पढ़ाया है वही क्वेश्चन यहाँ पर है, इसीलिए मैंने सोचा है कि इन सारे क्वेश्चंस को मैं क्विज के रूप में, मतलब कि टेलीग्राम चैनल पर क्विज बना लूँगी और उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस रख लूँगी ताकि आपकी वहाँ पर प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। ओके, और जब भी हमें मतलब कि थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल में वही क्विज करानी होगी तो भी हम करवा पाएंगे और आपका रिवीजन भी कंटिन्यू होता रहेगा। ओके, इसलिए हम इसके जो भी आंसर होंगे वो आपको क्विज के मतलब कि टेलीग्राम में जो क्विज कराई जाएगी उसके अंदर मिल जाएंगे। ओके क्लियर, तो चलिए जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट सबको।